हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। पिछली क्लास में हमने अपना क्या प्रतिशत को पूर्णतः समाप्त किया, जिसके अंतर्गत हमने प्रतिशत में पढ़ा अपने प्रतिशत, कमी, वृद्धि, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी क्या अपनी लाभ हानि। लाभ हानि के अंतर्गत भी हमने उसमें रेट वाले क्वेश्चन अलग तरीके से पढ़े, ठीक है। और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे हमने हर एक वैरायटी आपके लिए दी है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम अपने उसी के अंतर्गत अगला टॉपिक जो अपना प्रतिशत से ही संबंधित माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, ब्याज स्टार्ट कर रहे हैं, साधारण ब्याज, ठीक है। इसके अंतर्गत भी जितने प्रकार के सवाल हो सकेंगे वो हम आपके लिए करवाएंगे। इसीलिए आपको यदि फिर से 1 से 2 नंबर की तैयारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चाहिए है तो हमारे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बिल्कुल बने रहने की कोशिश करना है। जितना हो सके आप बिल्कुल लगातार हमारे साथ बने रहिए, जिससे आपका जो भी टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज। इसमें भी हम आपके लिए एकदम बेसिक जो लड्डू क्वेश्चन होते हैं कि किसी वस्तु का यानी किसी वस्तु का मूल्य इतना है, उस पे इतने समय के लिए इतनी दर पे मिली कोई चीज और आपका समय वगैरह दिया गया, तो सीधा सीधा क्वेश्चन एकदम हम बेसिक भी नहीं करवाएंगे, जो आपके लिए एकदम ईजी हो जाए, ठीक है। तो चालू करते हैं अपना साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज चालू करने के पहले हम आपको बेसिक सी जानकारी ये देना चाहेंगे कि आपको जरूरत किस किस की चीजों की पड़ती है। साधारण ब्याज में होता है सबसे पहले आपका एक मूलधन, ठीक है। मूलधन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है कि कोई जो धन आपके पास होता है उसे आप जो मेन अपना मूल अपने पास होता है, जो धन जिसे आप ब्याज पर देते हो वो अपना क्या कहलाता है, मूलधन। अपना स्वयं का धन जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है, वो अपना होता है, वो आपका क्या कहलाता है, मूलधन, ठीक है। मूलधन के बाद अब आती है अपनी बात क्या, दर की। दर क्या होती है कि आप जिस भी अपने धन को एक पर्टिकुलर रेट या अपने परसेंटेज पे आप किसी को क्या करते हो, देते हो, तो वो क्या कहलाती है, अपनी दर। और समय तो आपको पता ही है कि कोई भी जो भी धन होगा आपको जितने समय के लिए आप दोगे वो आपका क्या कहला जाएगा, समय कहला जाएगा। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए सभी चीजें, मूलधन वगैरह हो गई। उसके बाद आपको साधारण ब्याज। ब्याज जो आपका होता है, ब्याज आपका होता है क्या कि एक अभी आप लोगों के मन में आता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जो है ये आपका वो टॉपिक है जिसमें आपको साधारण ब्याज प्राप्त तो होगा, पर क्या प्राप्त होगा कि आपने जिसने कोई राशि आपने जितने समय जितने प्रतिशत दर के बाद आपको दी है तो उस पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो आपका क्या कहला जाएगा, साधारण ब्याज। क्या कहला जाएगा, साधारण ब्याज, ठीक है। और एक और आपने शब्द सुना होगा, मिश्र धन। क्या कहलाता है, मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या कहलाता है कि जब आपकी कोई राशि साधारण ब्याज मिलने के बाद उतनी हो जाती है, मतलब क्या कि आपने किसी राशि को 2000 रुपए दिए, आपने अपनी आपकी राशि थी उस पे आपने 2000 का क्या 2000 पे आपने 200 रुपए का क्या प्राप्त किया, ब्याज प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, ब्याज। तो आपकी राशि आपको प्राप्त कितनी होने वाली है, आपको टोटल राशि कितनी मिलेगी, 2200 रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको कुछ वर्डिंग भी पकड़ के रखना है। तो जब भी आपके यहां पे एक वर्ड मिलेगा क्या कि कोई राशि इतने समय के बाद इतने ब्याज के साथ इतनी हो जाती है, क्या हो जाती है, तो आपको मतलब क्या निकालना है, यहां पे आपको दिया गया है कि आपको उस चीज का क्या दिया गया है, उस चीज का आपको मिश्रधन दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया, मिश्रधन दिया गया। तो इस तरीके से अपन को कुछ वर्डिंग के साथ आपको ये काम करना है, ठीक है। अब चालू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो आपको यहां पे इस बार दिया गया है 1600 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा, है ना। तो हमें यही चीज है कि आपको साधारण ब्याज 1600 दिया गया है। आपको पूछी क्या गई है, कोई राशि। तो आपको क्या पूछी गई है, राशि पूछी। हमने बोला था हम पहले ही सवाल एकदम लड्डू नहीं करवाएंगे, आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करवाएंगे, ठीक है। यदि आप पहले से करे बैठे तो अभी तक आपका आंसर आ चुका होगा। तो यहां पे आपने देखा कि किस राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 10% साधारण ब्याज से 1600 रुपए ब्याज मिलेगा। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबको याद है ब्याज बराबर होता क्या है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मतलब या तो फिर आपने एक और पढ़ा है, ब्याज बराबर PRT बटे 100। ये सब आपने पढ़ रखे हैं तो बिल्कुल इजी चीज है, वो ये आपके लिए आसान है। चलिए अपन देखें, ब्याज नहीं ब्याज है ये, ठीक है। तो अब यहां पे आपको ब्याज कितना दे रखा है, 1600, ठीक है। अब आपको पता है किस राशि, तो आपने राशि क्या है, P है तो P ही रख देते हैं। R क्या है, R क्या है आपका रेट 10%। समय क्या है, समय है आपका 4 बटे में क्या आ जाएगा 100।
बस 0 से 0 गया, ठीक है। 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है। यहां पे 2 0, तो आपकी पी कितनी आने वाली, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका सीधा 4000 रुपए, ठीक है। 4000 रुपए की राशि जब आप 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से दोगे तो आपको कितनी राशि मिल जाएगी, आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, 1600 रुपए ब्याज मिल जाएगा। एकदम इजी था, इजी से स्टार्ट करते हो हम, थोड़ा थोड़ा लेंदी आपको हर प्रकार का क्वेश्चन करवाएंगे। कई बच्चों पे ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरे तरीके से बनते हैं, तो यदि हमारे साथ रेगुलर जुड़ रहे थे तो अभी भी जुड़िएगा। ये मत सोचना कि हमारे ये क्वेश्चन क्या है, एकदम ईजी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, जरूर आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जाएंगे आप हमारी क्लास से, तो आप हमारे साथ बिल्कुल लगातार बने रहिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, तो हमसे पूछा गया था साधारण ब्याज दिया गया था, हमने अपना क्या राशि ज्ञात कर ली। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राशि पर 5 वर्षों के बाद 6% वार्षिक ब्याज दर से 3330 का SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। तो यहां पे अपन सीधे जमाते हैं, 330 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त करना है आपको, किस राशि पर हमें नहीं पता। यहां पे आपका समय कितना है, 5 वर्ष, दर कितनी है 6, बटे में क्या आने वाला है 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या आ गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से फिर काट दिया, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा आपका 20, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा आपका 10 और यहाँ पे बचा 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आप क्या 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 लगाया 0, तो कितना आ गया आपका 11100, 11100, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया, आपका 11100, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन का हल किया, ठीक है। तो जो चीज पूछते जाए वो अपन निकालते जाइए, कभी भी कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो 11100 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो 3330 थी, तो आपका 11100 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। एकदम ईजी था क्वेश्चन, ठीक है। तो बस इसी तरीके से कैलकुलेशन करते जाइए, एकदम आंसर आपका आता जाएगा इजी तरीके से। अगला, क्या कितने समय में 2750 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज दर से कितना 880 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देगी, ठीक है, सॉरी साधारण ब्याज देगी, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या है 880 है, तो यहां पे आपको इस बार क्या दिया गया, साधारण ब्याज 880 बराबर 2750 रुपए की क्या है राशि है। आपको क्या दर कितनी दी गई है 8, और समय आपको पता नहीं, जो टी जो करते हो, बटे में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काटना है क्या 0 से 0, तो 0 से ये वाला 0 काट तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे अपन 25 से काट देते हैं, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, ठीक है। कितनी 11 बार गया, ठीक है, 25 एकम 25। अब यहाँ पे देखना 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी गया। 11 एकम 11, 11 8 88, ये भी गया। फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो देखिए एक बार में टी का मान कितना आ गया 4। तो ये क्वेश्चन आपको इजी जरूर लग रहे हैं, पर आते जरूर हैं, एकदम इजी चीजें। अभी अपन इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने आपको, यदि आप हमारी पुरानी क्लासेस से लगातार जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि हम स्टार्टिंग एकदम इजी से करवाते हैं और आखिरी में टफ से टफ क्वेश्चन तक आपको ले जाते हैं। तो यही तो लेवल मेंटेन करना है अपन को, कि यदि कुछ भी आ जाए अपन पे बनना चाहिए। क्लियर है। तो टी बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। क्लियर। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस दर से 6550 रुपए की राशि 6 वर्ष के बाद कितना 1560 रुपए का क्या देगी, साधारण ब्याज देगी, ठीक है, ऐसा ही देगी। तो देखते हैं फिर से वही राशि, यहां पे कितनी राशि इस बार 6550, ठीक है, 6550 की राशि है। आपका समय कितना है 6, और यहाँ पे 10 समय आपको इस बार क्या नहीं दिया गया है, रेट नहीं दी गई है, ठीक है। इस बार क्या नहीं मिला है रेट, बटे में क्या आ जाएगा 100, और यहाँ पे आपको ब्याज कितना मिल रहा है 1560, क्या मिल रहा है 1560, ठीक है। तो एक 0 से एक 0 ये गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ समझ में ना आए तो काटना तो शुरू करना है, 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, 0 आ गया। यहाँ पे 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5,
131, ठीक है 131 ये आ गया। अब आपके कुछ संख्या कट रही थी क्या, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 1 2 1 काटा, ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ और संख्या कट रही थी, तो अपन ने सबसे पहले थोड़ा सा और हिसाब लगाया। कैसा कि यहाँ पे हमने इसको काट दिया, किससे, जो जैसे काटते हैं 2 से, 2 यहाँ पे आया, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब और आगे गए तो 3 से ये कट रहा था, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 दूनी 6, ये कट गया, ठीक है, कट गया। और कट रहा था तो अपन ने जो चीज कटती जा रही है बिल्कुल आराम से आप क्या करो, काटते चलो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको और हल किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बचा क्या आखिरी में 5 2 0 बटे में 131 बराबर में कितना आ गया आपका r आ गया, ठीक है। तो बस ये वाला चीज आपकी बिल्कुल हल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल आराम से हल करते हुए चल रहे हैं। तो कोई चीज बची हुई है क्या कटने के लिए, तो यहाँ पे हमने इस चीज को हल किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेट थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, पर जो आएगी तो वो आपको निकालना है, ठीक है। तो पर आपको दशमलव के आपको जितने स्थानों तक हो सके, दशमलव में नहीं मिश्र भिन्न में आपको रेट बता देनी है। तो संख्याएं हैं थोड़ा यहाँ वहां हो जाएंगी तो आपकी रेट यहाँ की वहां हो सकती है, पर आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस सवाल में देखिए और किस संख्या से भाग जा रहा था, तो हमने सीधा लगाया किससे भाग, अब कुछ नहीं जाता तो इस तरीके से 520 में 131 से भाग लगा दीजिए, 131 एकम 131, ठीक है, 131 एकम 131, 131 पंचे तो आपका क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, 5 एकम 5 5 3 15 और 5 एकम 5 और 1 6, तो इसीलिए चौके कर दो, 4 एकम 4 4 3 12, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कितनी बार जाएगा, 3 बार दो, ठीक है, कितनी बार दो, 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, ठीक है, ये बचा। अब अंतर ले लो, अंतर कितना बचेगा 7, और यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है आपका कितना, 12 में से 9 जाएंगे, ठीक है, यानी 11 में से 9 जाएंगे, 2 बचेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना बचा 1, कितना बचा 1, तो आपका ये बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पे और कुछ कटेगा तो नहीं, अपन आंसर सीधा दे देंगे 3 सही, 127 बटे 131 प्रतिशत क्या हुई है उसकी रेट बन जाएगी, ठीक है। तो थोड़ी सी ही आपकी यहाँ पे सवाल आपको ऐसे मिलेंगे नहीं, पर आपको पूरे कटने वाले नहीं भी मिले तो आपको इस तरीके से भी रेट आपकी कुछ भी निकल सकती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वैसे आपको लिखते चलना है, ठीक है, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, आराम से हल करते जाइए। चलिए अब चलते हैं अपन अगले प्रकार के सवाल की ओर। अगले प्रकार का सवाल है, कितने समय में 8% साधारण ब्याज की दर से कोई राशि स्वयं की 1/2 भाग एसआई के रूप में देगी। अब देखिए ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, देखने में एकदम सरल है पर एकदम सरल होता नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो संबंध सीख रहे हैं वही सीखते चलिए, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज दर से कोई राशि स्वयं का 1/2 भाग एसआई के रूप में देगी, स्वयं का 1/2 भाग। तो हमने माना यहाँ पे क्या है, ये हो गया मूलधन और ये हो गया अपना साधारण ब्याज, तो स्वयं का 1/2 भाग देगी। तो हमने माना क्या, x हो गई आपकी मूलधन, तो उसका स्वयं का 1/2 भाग कितना हो जाएगा, x/2, ये क्या हो जाएगा उसका ब्याज, स्वयं का 1/2 भाग साधारण ब्याज के रूप में देगी। तो स्वयं का 1/2 भाग हमने दे दिया, हमने माना ब्याज आपकी राशि थी x, स्वयं का 1/2 भाग दे दिया, ठीक है। तो बस अब चालू करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कितने समय में, तो यहाँ पे आपको ब्याज हो गया 1/2 या x/2, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया x, और समय दर कितनी हो गई 8, और समय आपको निकालना है, बटे में क्या है 100, बस x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपने काटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको त्रिगुणा करके पहुंचा दो, 25 बटे कितना आ जाएगा 4 बराबर t, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 25 यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा आपका 25/4, बस अब इसको हल कर दीजिए। क्या आपका 4 8 4 6 24, बचे कितने अपने पास 1, 4 दूनी 8, और बचे कितने अपने पास फिर से 4 पंचे 20, कितना आ गया आपका 6.25 क्या आ गया, समय आ गया ये आपका 6.25 वर्ष, ठीक है, ये है। और यदि आपको और थोड़ा अच्छे तरीके से 6 सही 1/4 क्या था, वर्ष था, इसमें 12 से गुणा कर देते तो क्या आ जाता अपना 6 वर्ष और 3 माह, ये आपका आंसर आ जाता 4 3
12। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ गया। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन को बिल्कुल बराबरी से हल करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो जो चीज पूछते जाए वो आपको निकालते जाना है, आपका आंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन, किस दर से 6 वर्ष के बाद कोई धन स्वयं का 1/4 भाग SI के रूप में देगा। ठीक है, तो स्वयं का 1/4 भाग देखना, अनुपातिक विधि से करेंगे बिल्कुल आसान होगा। तो स्वयं का 1/4 भाग, तो हमने माना कि हमारा धन कितना है, हमारा धन है X, क्या हो गया, मूलधन, मूलधन हो गया X, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा X/4, क्या हो जाएगा, ब्याज होगा X/4। अब ये बार बार ये 1/बटे वाली वैल्यू को ना रखें तो अपन इसको क्या कर दीजिए, त्रिक गुणा। तो यहाँ पे आपने माना क्या, धन हो गया आपका 4 और ब्याज कितना मिलेगा, x मिलेगा। अब यदि आप देख सकते हैं तो किसी राशि का स्वयं का 1/4, तो स्वयं क्या है आपकी 4x, इसका 1/4 निकालोगे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी राशि हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे आपका x हो गया, क्या ब्याज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे राशि कितनी हो गई, 4x हो गई। ठीक है, राशि कितनी हो गई, 4x हो गई। और आपको इस बार क्या समय पता है 6, और रेट आपको निकालनी है, बटे में क्या आ जाए वाला है 100, बस x से x कैंसिल। ठीक है, 4 से काटा आपने, कितनी बार काटा, 25 बार। तो बस r बराबर कितना आने वाला है, 25/6, यही रेट हो जाएगी। या तो फिर दशमलव में निकाल लो, कितना आ जाएगी, 6 चौके 24, सही, 1/6 प्रतिशत क्या आ गई, ये रेट आ गई। तो बस जो चीज पूछते जा रहे हैं वही आप निकालते जा रहे हो, बिना कोई दिक्कत, बिना कोई परेशानी के आपका आंसर आता जा रहा है। एकदम इजी चीजें हैं, तो इजी तरीके से ही करते चलना है, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो बोलते जा रहे हैं वही अपन को सवाल हल करते चलना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से आ गया, 8,000 रुपए की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के बाद SI के अनुसार कितनी होगी। SI के अनुसार मतलब साधारण ब्याज के अनुसार कितनी होगी, क्या पूछा है, 8,000 रुपए की राशि 10% साधारण ब्याज के दर से 4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के अनुसार कितनी होगी। हमने यहां पे आपको बताया था होगी का मतलब क्या पूछा गया आपसे, मिश्र धन। क्या पूछा गया, मिश्र धन। तो बस आप इसको हल कर दीजिए। क्या हल करेंगे कि आपको यहां पे सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए अपने किस में, मूलधन में, तो आपका मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, सीधा आप मिश्रधन का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो हम आपको मिश्रधन का फॉर्मूला ड्राइव करके बता रहे हैं, मतलब निकाल के दिखा रहे हैं। कैसे, जैसे आपको बचपन से याद है क्या, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। तो आपने देखा मिश्रधन बराबर तो आपका कुछ नहीं, तो मूलधन बराबर भी, जब अभी आपने कोई ब्याज बराबर फॉर्मूला पढ़ा है, मूलधन गुण दर गुण समय और बटे में क्या आता है 100। ठीक है, तो अब यदि आप इसको हल करेंगे, ठीक है, अब यदि आप इसको हल करेंगे तो मिश्रधन बराबर एक फॉर्मूला बनता है, कौन सा, साधारण ब्याज के लिए। काय के लिए ये बनता है, SI साधारण ब्याज के लिए क्या आ जाएगा, मूलधन कोष्टक में एक धन दर व गुणा समय, या RT अकेला लिखते हैं अपन, क्या लिख सकते थे, RT बटे में क्या आ जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा, रेट इनटू टाइम। बस ये वाला सूत्र आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। और यदि ये याद ना आए, ये याद ना आए तो अपन के पास एक और है, क्या, पहले साधारण ब्याज निकाल लो, फिर क्या निकाल लो आप, फिर आप अपना ये निकाल दीजिए। तो हम दोनों तरीके से हल करके बताएंगे। तो ये हो गया आपका काय का, मिश्रधन का फॉर्मूला। क्या का हो गया, मिश्रधन का फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप इसको हल करके आंसर देंगे। ठीक है, तो इसको रफ करके अब हम अपना क्वेश्चन हल करते हैं। तो कोई राशि, तो हम यहाँ पे आपको सीधा मिश्रधन के सूत्र से लगा रहे हैं। मिश्रधन बराबर आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, नहीं क्या अपना आ जाएगा अपना मूलधन कोष्टक में एक ऋण दर कितनी है 10 और गुणा समय और बटे में क्या आ जाएगा 100। बस ये आपका आ गया, ऊपर टी की घात नहीं आती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन धन ब्याज होता है, यहाँ पे धन आएगा। ठीक है, तो बस 8,000 गुणा यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये काट दिया। ठीक है, और काट दो यहाँ पे, अब कुछ मत काटो। ठीक है, नहीं तो अभी आप ऊपर जाके दिक्कत हो जाएगी। बस 1 0 से 1 0 काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपने इसको हल किया, कितना 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 बटे कितना आ जाएगा 10।
कितना आने वाला है 10 और 4 14, तो 10 का गुणा यहाँ पे किया और 4 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 14। बस इसको काट दो, 1 0 से 1 0 और काट दो, तो कितना हो जाएगा आपका 14 अट्ठे कितना होता है 14 पंच 80, 14 छिंग 84, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका तो 14 अट्ठे सीधा हो जाएगा आपका 118। ठीक है, ठीक है, 8 चौके 32, ठीक है, और 14 अट्ठे 112 होता शायद, 8 चौके कितना आ जाएगा आपका 8 चौके 32 और 8 एकम 8 और 3 11, कितना आ जाएगा आपका 11,200 रुपये आपका क्या आ जाएगा मिश्र धन। एकदम आसान था, तो आसान तरीके से निकाला। अब जो बेसिक तरीका है वो भी आपको बता देते हैं, कैसा कि सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं साधारण ब्याज, गुणित गए 4 गुणित गए 10 बटे में कितना आ जाएगा 100, तो इससे क्या निकाला अपन ने फटाफट साधारण ब्याज, कितना आ रहा है 8 चौके 32, कितना आ जाएगा 3,200। 3,200 आपको सीधा आके जोड़ देना है 8,000 में, इसी में जोड़ दो, 2 0 जो कहते हो यहाँ पे 2 और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11,200, ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो ये भी एक छोटा तरीका है, ये डायरेक्ट तरीका है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, सरल चीजें चल रही है भैया, तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ना तो है, प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो एक ही यहाँ की वहाँ चीज हुई आपकी कहानी खत्म। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 12,500 की राशि 5 वर्षों के बाद 6% दर से कितना मिश्र धन देगी। इस बार साफ साफ पूछ लिया गया क्या मिश्र धन। तो आपको यदि डायरेक्ट फॉर्मूला पसंद नहीं आ रहा है तो अपन इनडायरेक्टली कर लेते हैं, कैसा 12,500 गुणा 5 गुणित गए 6 बटे में क्या आ गया 100, 0 से 0 कट गया। ठीक है, फिर बस अब गुणा करके लिख दो, कितना आएगा 6 पंचे 30 और 125 तिया, 125 तिया होता है हमारे हिसाब से 125 तिया हो जाएगा आपका थोड़ा सा कितना 250 में आपने 125 और जोड़े तो कितना हो जाए 375 होता है। ठीक है, तो 3 5 15, ठीक है 3 5 15 और आपका क्या आ जाएगा 3 5 15 और 3 दूनी 6, ठीक है 6 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 3 एकम 3 और यहाँ पे कितने 0 1 0 और आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3,750 क्या आ जाएगा आपका साधारण ब्याज। ठीक है, 3,750 में आपने 0 किया, फिर 5 किया, फिर यहाँ पे 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और 7 हो जाएगा 12 और यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना 3 और 2 5 और 1 6 और यहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा 16,250 रुपये आपका क्या आ जाएगा मिश्र धन। ये आपका डायरेक्ट है, नहीं तो अपन सीधा सीधा मिश्र धन का फॉर्मूला भी लगा सकते थे क्या कि 12,500 गुणा में 1 धन 30/100, ये आपका सीधा सीधा लग जाता, तो आपका ये आंसर आना था, आपका हल करके देख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते चलना है, ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी राशि 6 वर्ष बाद 8% वार्षिक ब्याज दर से मिश्र धन के रूप में 11,100 रुपए देगी। क्या देगी 11,100 रुपए आपको क्या मिलने वाले हैं उसके मिश्र धन के रूप में मिलेंगे। तो अब यहां पे देखिए, अब ना तो आपको ब्याज पता है, ना आपको क्या नहीं पता आपको, ना आपको ब्याज पता है, ना आपको मूलधन पता है, दर है, समय है और क्या है मिश्र धन है। तो अब तो आपको यहाँ पे क्या की डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है, अब आपको यहाँ पे डेफिनेटली अपने मिश्र धन की जरूरत पड़ने वाली है। काय की मिश्र धन की सूत्र की जरूरत पड़ने वाली। तो हमने मिश्र धन का सूत्र अब भी आपको सिखाया क्या, ये क्या आ गया आपका मिश्र धन बराबर, यहाँ पे क्या आ गया आपका मूलधन पता नहीं, एक धन आर कितना है आपका 6 और रेट कितनी है आपकी, उल्टा बोल गए। ठीक है, आर क्या है 8 और समय कितना है 6 बटे में कितना आ जाएगा 100। बस इसको अपन हल कर देते हैं, तो मूलधन कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो यहाँ पे 1 1 2 0, यहाँ पे मूलधन कोष्टक में कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे काटना है तो काट दीजिए, नहीं तो 100 है तो कोई दिक्कत नहीं, काटना है तो काट दीजिए। अपन काट देते हैं किससे, अपन ने 2 से काटा, 2 3 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक है, और यहाँ पे आपने फिर से काटा 2 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो कटने के बाद कितना हो जाए 3 चौके 12 और 25। ठीक है, नहीं तो ये दिक्कत करे तो बिल्कुल आप मत काटिए, इसको अपन आसान से आसान तरीका ढूंढना है। 1 धन 6 गुणा 8 बटे में कितना सा 100, तो इसको कितना आ जाएगा आपका 100 धन कितना हो जाएगा 48,
कितना, ठीक है, कितना 8 6 48, तो 148 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 148 बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने किया। अब इसको अपन हल कर देते हैं, तो अपन का मूलधन बराबर सीधा क्या जम जाएगा एक स्टेप में, गुणा 100 बटे में 14 कितना आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसको अपन हल करते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा आपका, यहाँ पे काटना शुरू करते हैं, कुछ से ना जाए तो 2 से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं अपन, 2 से स्टार्ट किया अपन ने। यहाँ पे आ जाएगा 2 7 14, जो 2 चौके 8, मतलब 2 चौके 8। ठीक है, 2 7 14, 2 चौके 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपने इस राशि को काटना शुरू किया, क्या आ गया यहाँ पे 2 पंचे 10, भागने भागने का 0, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 और यहाँ पे 0। ठीक है, कितना आ गया 5550। देखिए 2 पंचे 10, ठीक है, फिर एक आया तो 2 पंचे 10, फिर एक आया 2 पंचे 10, एक 0 कम हो गया। ठीक है, फिर आपने 2 से काटा। ठीक है, यहाँ पे 2 से जैसे ही आपने काटा कितना बचेगा, आपने 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 सत्ते 14, और यहाँ पे आपने काटा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14, और फिर यहाँ पे आपने कितने 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो अब 37 ये आ गया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन पे भी देखना है, ध्यान देना है। जब आपको इस तरीके की संख्या मिल जाएगी, ये कट नहीं रही हो, तो अपन को ऑप्शन पे ध्यान देना, हो सकता है पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे सीधा इस तरीके से भाग लगाया फटाफट। तो हम तो एक तरीका पता क्या अपनाते हैं, 7 की दुनिया में 5 आता है तो हमें तो आता है आता है। ठीक है, तो क्या आपने हिसाब लगाया क्या कि कौन सी दुनिया में, तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया 37 का दुनिया, 3 का दुनिया इतनी बार पढ़िए कि 7 से ज़्यादा। तो आपको पता है 3 का आपका 37 धाम कितना होने वाला है, 37 धाम आपका होता है 37 धाम आपका होता है 370। ठीक है, तो अपन का कुछ हिसाब कम आएगा। ठीक है, तो 3 का आप ऐसा 37 का दुनिया पढ़ लीजिए फटाफट। 37 एकम 37, 37 दूनी यहाँ पे लगभग आपका 37 अट्ठे करके देख लेते हैं। 8 के साथ कितना आ जाएगा 56। ठीक है, 8 के साथ कितना आ जाएगा 56, और 8 3 24, 24 और 5 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका कितनी बार देखना है आपको 7 बार। ठीक है, 7 सतैया कितना हो जाएगा 49, और 7 एकम 7, 7 दूनी 7 3 कितना हो जाए 21, 21 और 4 कितना हो जाए आपका 25। अब यहाँ पे आता नजर आ रहा है। ठीक है, आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 7 सतैया 49, 7 3 21 ये आ गया, इसको घटा दीजिए। 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए, कितना बचेगा 8। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना 1 और गुणा में, अब यहाँ पे 5, तो अब यहाँ पे 5 है तो 5 ही बस रख दो। 5 7 35, तो 5 और 5 3 15, 15 और यहाँ पे 3 कितना 18, तो कितनी बार चला गया 75 बार चला गया। ठीक है, कितनी बार चला गया 75 बार। तो यही है, थोड़ा सा हिसाब लगाना आना चाहिए आपका आंसर कितना आने वाला है 75, कितना 75 यहाँ पे, और आपका कितने आ जाएगा 2 0। ठीक है, कितना आ जाएगा 75, 100 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी हल किया। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आया क्वेश्चन, पर आंसर देखिए कितना आराम से निकला। इसीलिए बोल रहे हैं गुणा भाग और जोड़ घटाने की जितनी हो सके आपको उतनी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल किया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है कि किस दर से कोई राशि एसआई के अनुसार 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी होगी। अब देखना, स्वयं की दोगुनी होगी, ये क्वेश्चन काफी आईएमपी है भैया। ये क्वेश्चन आपका अपने आप में क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, पर कई बार बनता नहीं है। तो अपन ने देखा कि एसआई के अनुसार, साधारण ब्याज के अनुसार 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी होगी, किस दर से। तो आपने देखा क्या कि कोई राशि, हमने माना कि कोई राशि स्वयं से कितनी दोगुनी होगी, तो मतलब ये आपका एक होगा मिश्रधन और एक हो जाएगा मूलधन। ठीक है, क्या होगा, एक होगा मूलधन और एक हो जाएगा मिश्रधन। ठीक है, तो हमने माना वह राशि क्या थी, हमने माना वह राशि थी x। हमने माना क्या, वह राशि थी x। तो x राशि 8 वर्षों के बाद स्वयं की कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। तो ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया क्या मिश्रधन। स्वयं की कितनी हो गई 2x। ना कोई शॉर्ट तरीका, ना कोई याद करने वाला, जो बेसिक होता है वही कर लीजिए, बिल्कुल छोटे रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कोई राशि आपकी x से कितनी हो गई 2x हो गई। आपको ब्याज कितना मिल गया, ये पता चल गया आपको ब्याज x। तो बस आपके पास ब्याज है, आपके पास मूलधन है, और आपके पास क्या है समय है।
तो आपको रेट पता कर लेनी है। बटे में कितना आ जाएगा 100, तो बस आप 0 0 काट दो, तो r बराबर कितना बचेगा 100 बटे 8। तो r का मान कितना आ रहा है, आपने इसको हल किया, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 12.5%। क्या आ गई आपकी रेट आ गई। तो बस ये आपने बिल्कुल आसान तरीके से हल किया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, जो बोला वही हमने किया। क्या कि स्वयं की 2 गुनी होगी, क्या किस दर से कोई राशि स्वयं की कैसी हो रही है 2 गुनी हो रही है। तो हमने देखिए कोई राशि हमने ली x, स्वयं की कितनी हो गई 2 गुनी हो गई। तो ये आपको देखिए 2 गुनी हो गई, मतलब क्या हो गया, ये मिश्र धन हो गया। ठीक है, ये अमाउंट बन गया। ठीक है, प्रिंसिपल से ये क्या बन गया, अमाउंट बन गया। ठीक है, तो आपका ब्याज कितने का मिल रहा है, ब्याज आपको मिलेगा कितना, x रुपए का क्या मिला, ब्याज मिला। ठीक है, तो बस अब आपने यहाँ पे x बराबर x गुणा 8 गुणा r बटे में 100 करके आपने इसको हल किया। तो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन था, बस देखने में छोटा भी था पर थोड़ा सा टफ भी था। जिसे कोई नहीं पता तो वो आप दिमाग लगाते लगाते रह जाते, अपन का आंसर नहीं आता। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हल किया। क्लियर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल आसान तरीके से हल हुआ। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं से 3 गुना हो जाएगी। इस बार फिर से सेम क्वेश्चन, अभी दोगुने वाली थी, अब 3 बार। अब यहाँ पे बस चेंज यही चीजें हैं। एक बार यदि आप तरीका सीख गए तो बस कभी गलत नहीं होना है। तो यहाँ पे आपने कोई राशि जो थी स्वयं की कितनी 3 गुनी हो रही है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी स्वयं की 3 गुनी। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, सबसे पहले राशि माना हमने, क्या मूलधन, क्या हो जाएगा अपने पास मूलधन है। ठीक है, तो मूलधन आपने कितना माना x, तो स्वयं की कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा आपका मिश्रधन, क्या बन जाएगा आपका मिश्रधन। ये कितनी हो जाएगी 3x। ठीक है 3x। तो आपको यहाँ पे आपने हिसाब लगाया, ब्याज आपको कितना मिल गया है 2x। देखना मूलधन से राशि कितनी हो गई, x से 3x हो गई, ब्याज कितना मिल गया आपको 3x 2x मिल गया। तो बस क्या आ जाएगा 2x बराबर x गुणा दर, समय कितना है 15। ठीक है, और रेट आपको पता नहीं, बटे में कितना आ जाएगा 100। बस काट दो, x से x तो कटेगा कटेगा, बस 5 से 5 3 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 5 3 15 और 5 दूनी 10, कितना आएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 बटे 3, क्या हो गई ये r हो गई। तो बस r निकाल दो, 3 एकम 3 बचा कितना 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा प्रतिशत रेट आ जाएगी 13 सही 1/3% क्या आ गई दर आ गई। तो ये भी एकदम इजी चीज थी। तो इजी को इजी ही तरीके से हल करते हुए अपन समाप्त कर देते हैं, ना कोई समस्या होती ना कोई परेशानी, और आपका सवाल बिल्कुल आसान तरीके से हल होता जाता है। तो जिससे अपन के सवाल देखिए इजी चीजें हैं तो इजी तरीके से हल कर रहे हैं अपन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया साधारण ब्याज, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद अपना चक्रवृद्धि आ जाएगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो पक्का है, पक्का है, बस वो कहां से आ जाए वो नहीं है भरोसा। ठीक है, इसीलिए पढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि कोई राशि 5 वर्षों में 3 गुनी होती है तो कितने समय में 11 गुनी होगी। अब देखना नया क्वेश्चन, कोई राशि 5 वर्षों में 3 गुनी होती है तो कितने समय में 11 गुनी होगी। तो यहाँ पे फिर से नया क्वेश्चन है भैया, इसको भी बिल्कुल ध्यान से करना है। इसीलिए बोल रहे हैं भैया हर वैरायटी हम आपको दे रहे हैं। इतनी वैरायटी तो कोई खाने में नहीं देता जितनी वैरायटी हम आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करा देते हैं। तो भी आप हमारे साथ लगातार नहीं जुड़ रहे हैं, ना हमें ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। क्यों भैया, हम आपको इतना अच्छा पूरा बिल्कुल मुफ्त में भैया आपको अपना डेटा ही खर्च करना है, वो भी आपके लिए ज्यादा नहीं होता, तो भी आप हमारे साथ जुड़ नहीं रहे हैं। भैया आपकी जिंदगी का सवाल है कि भैया कभी तो अच्छे से पढ़ाई कर लो। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, तो हम इसको काम करना शुरू करते हैं। कोई राशि 5 वर्षों में 3 गुनी होती है तो कितने समय में 11 गुनी होगी। तो हमने अपने हिसाब लगाया क्या कि कोई राशि हमने माना x थी, वो 3 गुनी हो गई, कितनी हो गई 3 गुनी, कितनी हो गई 3x। तो ये क्या हो गया मिश्रधन, ये हो गया मूलधन, और ये क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन। ठीक है, ये आपका मिश्रधन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपने यहाँ पे हिसाब लगाया, यहाँ से राशि कितनी बढ़ गई आपकी 2x बढ़ गई, क्या हो गई 2x बढ़ गई। ठीक है, क्या हो गई 2x। तो बस आपको ब्याज कितना मिला है 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे इस बार अपन पहले क्या निकालेंगे, आपको समय पूछा गया है तो यहाँ से भी समय, तो समय से पहले अपन निकाल लेते हैं रेट, और रेट से क्या निकाल देंगे समय वापस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने निकाला
2x आ गई आपकी क्या वो। अब किसी के मन में वो आ रहा है क्या कि सर वो जैसा करते 3 का आपका अगली बार 10 वर्षों में 6 गुना हो जाएगा, फिर आपका कितना 9 गुना हो जाएगा, तो वो वाले आपका क्या थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज में चलता है और वहां पे वो चीजें कई बार एकदम फेल हो जाती हैं। इस चक्कर में हम वो वाली चीज आपको नहीं बताते, ठीक है। आपको जितना कम हो सके हम याद करवाने वाला काम कम करवाएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गणित। गणित चलती है बुद्धिमत्ता पे, सोच पे चलती है, रटने पे नहीं चलती, इसीलिए वही काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको 2x का क्या मिल गया, ब्याज मिल गया, ठीक है। 2x का ब्याज किस पे मिला है, आपको हिसाब लगाया, 2x का ब्याज मिला आपको x पे, जिसमें आपकी क्या समय था कितना 5, पर रेट आपको पता नहीं थी, तो बटे में कितना आने वाला है 100, ठीक है। तो आपने हिसाब लगाया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। और x से x कट गया, क्या आ गई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ पे आपका x से x कट गया, ठीक है। तो कितनी आ गई रेट आपके पास 40, कितनी आ गई 40% आपको क्या मिलने वाला है, 40% की रेट लगाई है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है। अब ये हो गई रेट अपने पास, तो कितने समय में 11 गुनी होगी, मतलब क्या होने वाली है 11 गुनी आपको पता करना है। तो आपको कितनी गुनी करनी है 11 गुनी, तो मान के चलिए हमने फिर से माना x, और आपको कितनी गुनी करनी है 11 गुनी हो जाएगी कितने समय में। तो हमने हिसाब लगाया कि आपको इस बार कितना ब्याज मिलने वाला है, इस बार आपको ब्याज मिलने वाला है 10x का, ठीक है। 10x का मिलेगा कितने की, आपको कितने समय में, तो x पे ही आपको 40% की रेट के साथ यहाँ पे आपको क्या निकालना है, समय निकालना, बटे में क्या आ जाएगा 100। तो देखिए भैया एक एक स्टेप में हम एक एक चीज आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करके बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये गया, ठीक है। फिर या तो 1 0 से 1 0 ये काट लो, कितनी हो जाएगी 1 0 से 1 0 ये कटा, फिर 4 से ये कट दिया कितनी बार 25 बार, और x से x काट दिया, तो कितना टाइम आ रहा है 25 वर्ष। 25 वर्ष में यह राशि जो हो जाएगी आपकी स्वयं की कितनी हो जाएगी 11 गुनी हो जाएगी। तो देखिए भैया एक एक चीज है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने हल करके दिखाया, 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा, एक स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये, तो बस इस तरीके से आपको आंसर आ जाएगा, ना कोई समस्या हुई ना कोई परेशानी हुई, आपका सवाल भी हो गया आंसर भी आ गया, ठीक है। तो ये साधारण ब्याज है भैया, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको हर चीज का ध्यान रखना। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आपका अलग होता है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है। तो ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल आसान तरीके से किया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से, कोई राशि 5 वर्षों में 1.25 गुनी होती है तो 2.5 गुनी कितने समय में होगी। फिर से सेम क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो फटाफट हमारे साथ करिए। क्या कोई राशि हमने माना x कितनी हो गई 1.25, आपको ब्याज कितने का मिल गया, आपको x यहाँ पे भी लगा दिया आपने, x इसमें से घटा दीजिए कितना आ जाएगा आपका, आपको ब्याज मिल गया 0.25, ठीक है। और यदि आपको ऐसा नहीं करना है, दशमलव को हटा के काम करना है, ठीक है, क्या करना है दशमलव को हटा के काम करना है, तो अपन वो भी कर लेते हैं। देखिए कैसे, आपने माना यहाँ पे हमारी राशि थी x, कितनी हो गई बढ़ के 1.25, इसको हटा दो कितनी हो जाएगी आपकी 125/100, ठीक है। तो आपने माना कि आपकी राशि फिर कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, और बढ़ के कितनी हो जाएगी 125, ठीक है। तो अब आपको कितने का ब्याज मिलेगा 25x का ब्याज मिल जाएगा, किस पे मिल जाएगा 100x पे मिल जाएगा, और आपका समय कितना है 5 वर्ष, और रेट आपको पता नहीं अभी, तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया कितना आ जाएगा 100 से 100 कटा, x से x कटा, 5 से कटा, कितने बार 25 5 बार, तो आपकी रेट कितनी आ गई 5%। ये आपने रेट निकाल दी फटाफट। अब तो 2.5 गुना कितने में होगी, तो आपकी वही राशि जो है आपने फिर से माना हमारी राशि थी x, हो जाएगी कितनी 2.5, इसको अपन ने कितना लिख लिया 250/100, ठीक है। तो आपकी राशि 100 से कितनी होनी है 250 करना है आपको, ठीक है। तो आपको कितने का ब्याज चाहिए 150 का ब्याज चाहिए, ठीक है। 150 का क्या चाहिए आपको ब्याज चाहिए, यदि आप डायरेक्ट मिश्रण से भी निकालेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 150 का ब्याज चाहिए, आपकी राशि कितनी है, यहाँ पे आपको 150 का ब्याज मिला है, राशि आपकी 100x, और इस बार रेट कितनी है 5, और इस बार समय नहीं पता कितने समय बाद इतनी हो जाएगी, तो यहाँ पे बटे में 100 से 100 कटा, ठीक है, x से x कटा, और यहाँ पे आपने 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 3 15, यहाँ पे कितना आ गया 30 वर्ष, क्या आ गया आंसर
30 वर्ष आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, एक बार आपसे 100 से कितनी करी 125, दूसरी बार 100 से सीधी कितनी करनी है 250 करनी है, तो आपको कितने वर्ष लग जाएंगे, यहाँ पे आपको 5 वर्ष लगे थे इतने में, तो 30 वर्ष कितने लगेंगे आपको 250 करने में। तो वही चीज है, जो चीज आपसे पूछी जा रही वही चीज आपको हल करते चलना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हुआ, नया तरीके का क्वेश्चन था, तो ये आपका हल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हम आपके लिए होमवर्क में रखना चाहेंगे। कल जो है हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप करके, हो सकेगा तो कल हम साधारण ब्याज को खत्म करेंगे, जितने प्रकार के क्वेश्चन हम वो पूरे लेके आएंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है कौन सा, क्या कि 20,000 के 2 भाग करके एक भाग को 6% और दूसरे को 5% की दर से उधार देने के बाद 1 वर्ष के बाद कितना 1080 का क्या मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। तो वे दोनों भाग क्या थे। अब किसी के मन में बस यहाँ पे ये ना आ जाए कि हमने 2 भाग किए तो आप बराबर 2 भाग बांट दो, नहीं भैया, यहाँ पे भागों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो आपको यहाँ पे यही चीज सोचना है कि आप इसके 2 भाग कैसे करने वाले हैं। एक भाग आपको कुछ मानना पड़ेगा, दूसरा भाग आपको उसमें से घटा के प्राप्त करना पड़ेगा, तब आप हल करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आंसर आएगा, एक लाइन में आंसर आएगा। आपको छोटे से छोटे रूप में हल करना है, नहीं तो किसी के मन में आए कि सर फिर से आप इतना बड़ा बड़ा करवा रहे, तो ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है। हम तो बिल्कुल लिख दे रहे हैं कि एक लाइन में हम आपको आंसर निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, हम तो भैया एक ही पेज पे पूरा पूरा हम 100 क्वेश्चन हल करने की दम रखते हैं मैथ्स की, लेकिन वो आपकी स्वयं की प्रतिभा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते चलना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज हमने स्टार्ट किया साधारण ब्याज, तो जितना हो सके आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जुड़ते जाना है हमारे साथ और हमारे एक एक टॉपिक को हल करते चलना है। ठीक है, इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज चालू करेंगे, जिसमें हम छोटे से छोटे तरीके से आपको हर एक चीज निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज का पूरा काम कंप्लीट किया और आज के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।